अभी लालू यादव का थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट आया, उसी पे आपका रिप्लाई लूंगा। उन्होंने कहा है कि इस बार मोदी सरकार बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और अगस्त आते आते ये सरकार गिर जाएगी। अभी वो बना है, लेकिन बीजेपी को ऐसे कोई डायरेक्टली हरा नहीं सकते। उनका भी मानने वाले लोग हैं, हिंदू के लिए उनका एक पॉजिटिव पॉइंट बन रहा है देश में। और मोदी जी को जो फेस ऑफ आइडल मानते हैं, उनके हिसाब से लोग उनको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। थोड़ा पर आगे पीछे भी हो जाएगा। मोदी सरकार अभी चलेगी, क्योंकि लालू यादव तो बोल रहे हैं ये 1 महीने में गिर जाएगी मोदी। नहीं गिरने वाली। लालू यादव तो कह रहे चुनाव की तैयारी लालू यादव क्या गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं। चाचा का पता नहीं है ना, चाचा का पता नहीं, चाचा का भी पलटी मार सकते हैं क्योंकि 25 में चुनाव है। 25 में चुनाव है भाई साहब, और 25 में चुनाव है तो आप ये लगा लो चाचा का भरोसा नहीं है कभी। ऐसा नहीं हो सकता है जी। मोदी गवर्नमेंट इज बेटर फॉर एवर। सर क्या नाम हुआ आपका? सैंडी, सैंडी। कहाँ से हैं? पुणे। पूना, महाराष्ट्र से। हाँ महाराष्ट्र से। अच्छा, अभी महाराष्ट्र में तो बस तीन महीने में चुनाव है अब तो महाराष्ट्र में। हाँ, अब स्टेट का चुनाव आ जाएगा। चुनाव में क्या है माहौल, क्या लग रहा है? अभी एनसीपी का है, भाजपा का है, तीनों चारों पक्षों का अभी चल रहा है उधर वहाँ से। ओके तो है। एनसीपी के भी तो 2 फ्रैक्शन हो चुके हाँ, दो अभी वो एक अजित दादा पवार का हो गया और एक अपना शरद पवार का भी हो गया। अभी उनके इसमें हो जाएगा। अभी शरद पवार के गट को मानने वाले भी लोग हैं उधर, तो उनके हिसाब से अभी ये हो जाएगा फिर। हाँ। अच्छा, अब ये बताइए कि 1 महीना होने जा रहा है केंद्र सरकार को बने। अभी लालू यादव का थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट आया, उसी पे आपका रिप्लाई लूंगा। उन्होंने कहा है कि इस बार मोदी सरकार बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और अगस्त आते आते ये सरकार गिर जाएगी, आप लोग चुनाव की तैयारी कर लो। अभी वो बना है, लेकिन बीजेपी को ऐसे कोई डायरेक्टली हरा नहीं सकते। उनका भी मानने वाले लोग हैं, हिंदू के लिए उनका एक पॉजिटिव पॉइंट बन रहा है देश में। और मोदी जी को जो फेस ऑफ आइडल मानते हैं, उनके हिसाब से लोग उनको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। थोड़ा पर आगे पीछे भी हो जाएगा, बट ऐसा कुछ इतना बड़ा बदलाव आएगा नहीं कि डायरेक्टली उनको आप ये कर सकते हो। तो उनका तो, लालू यादव का तो मानना है 1 महीने में सरकार गिर जाएगी। नहीं, ऐसा तो है। अभी लास्ट टाइम भी उन्होंने बोला था ये कि नहीं आएंगी, 400 का पार नहीं होगा, लेकिन थोड़ा फिर बाकी के लोग भी उनको अटैच हो जाएंगे ना। अभी डायरेक्टली अभी आप महाराष्ट्र की बात करोगे, अभी हमारे बहुत सारे विधायकों ने बोला था कि ये अभी जो बीजेपी, शिवसेना और राष्ट्रवादी, उनकी सरकार नहीं बन पाएगी, आने वाले दिनों में उनकी सरकार गिर जाएगी। बट ऐसा नहीं हुआ, उनकी सरकार चली अच्छे से काम कर रही है। 2.5 ईयर कंप्लीट करके उन्होंने अभी जो कंप्लीट किया है, अभी जो महाराष्ट्र की जनता को उनको पर ट्रस्ट आ गया है। वैसे डायरेक्टली सरकार गिर नहीं पा रही उनकी। अच्छा, और साथ में भी आपने ये भी देखा होगा, संसद में काफ़ी हंगामा चल रहा था कि अग्निवीर जो शहीद हुआ उसको जो है मुआवजे को लेकर के, खुद रक्षा मंत्री ने कहा मुआवजा दिया गया, लेकिन राहुल गांधी तब भी नहीं माने, अलग से जाके वीडियो बना दिया। अब तो इंडियन आर्मी ने इसमें क्लियरेंस दे दिया कि भाई मुआवजा दिया गया, और अब पूर्व वायुसेना प्रमुख बोल रहे हैं कि राहुल गांधी माफ़ी मांगे, वो मानते ही नहीं है किसी चीज़ को। बराबर है। अभी जो घटना हुई है उसके रिगार्डिंग उन्होंने उनका स्टेटमेंट दिया है, नहीं कि, लेकिन बट अभी क्लेरिफिकेशन आ जाएगा आने वाले दिनों में। इंडियन आर्मी ने बोल दिया है और परिवार ने भी मान लिया कि हाँ 1 करोड़ के आसपास पैसा मिला है। हाँ, अभी कुछ इंटरनल कुछ उसमें सेटलमेंट रहेगा तो वो भी बता नहीं सकते उनके बारे में। 65 लाख हो रहा है। हाँ बराबर, अभी एग्जैक्टली अमाउंट तो हमको पता नहीं, लेकिन इंटरनल उसमें कुछ सेटलमेंट उनको रहेगा, अंडर टेबल उन्होंने दिया रहेगा, उसके हिसाब से कुछ डायरेक्टली बोल नहीं सकते। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सागर है। कहाँ से हैं सागर? पुणे से। आप भी पुणे से हैं? मुंबई में कल इतना जश्न मन रहा था, आप सब यहाँ दिल्ली में हैं। और हम केदारनाथ जा रहे हैं, बाबा का बुलावा है ना हमको। किसका बुलावा है? केदारनाथ बाबा का बुलावा है। केदारनाथ जा रहे हैं। हाँ, अभी दिल्ली में आए तो जो इसके वजह से हमारे मन्नत थी कि वो बाबा के दरबार में जाके हम उनको आने वाले हर टाइम जो वर्ल्ड कप आएगा उसमें हमारा इंडिया ही आगे बढ़ेगा। इसके हिसाब से हम बाबा को मन्नत मांगेंगे कि अब इंडिया को हर टाइम ट्रॉफी हमारे देश को ही मिल जाए, ऐसा। तो इसी के लिए इंडिया से मन्नत पहले मांगी थी। अच्छा, अब थोड़ा आते हैं राजनीति में। महाराष्ट्र में चुनाव है, 2-3 महीने बाकी रह गए हैं, बड़ा राज्य है। हाँ, विधानसभा चुनाव है, क्या लग रहा है आपको? तो सरकार का काम भी अच्छा नहीं है, और जो पढ़े हुए लोग हैं उनको नौकरी नहीं है। खेती वालों को खेती करते उसको, किसान को उस सफल का पैसा नहीं मिल रहा है, और दाम भी अच्छे नहीं है। तो क्या लग रहा है कौन सरकार बनाएगा? सरकार कोई भी अच्छे आने दो, पर किसानों का काम अच्छा होना चाहिए। किसकी भी सरकार आने दो। अभी सरकार उसके ऊपर अभी निर्धाव कर रही है। आने वाले अभी जैसे ही महाराष्ट्र की बात करेंगे आप, उसमें उन्होंने अभी जो सिस्टर के लिए योजना बनाई है, आने वाले दिनों में सरकार उसके ऊपर मॉडिफिकेशन करके कुछ अच्छा लाएंगे, जो किसानों का भी अच्छा हो जाएगा। जॉब के लिए कुछ उसमें भी बेनिफिट्स आएंगे। अभी जॉब फेयर फार बन रहे हैं अभी। मैं मोदी सरकार पर आना चाहता हूँ, क्या लग रहा है आपको मोदी सरकार अभी चलेगी? क्योंकि लालू यादव तो बोल रहे हैं ये 1 महीने में गिर जाएगी मोदी। नहीं गिरने वाली। तो लालू यादव तो कह रहे चुनाव की तैयारी कर। लालू यादव क्या गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं। चाचा का पता नहीं है ना, चाचा का पता नहीं, चाचा का भी पलटी मार सकते हैं क्योंकि 25 में चुनाव है।
25 में चुनाव है भाई साहब, और 25 में चुनाव है तो आप ये लगा लो चाचा का भरोसा नहीं है, कभी चाची के साथ जा सकता मान है। लिया चाचा चले भी गए तो भी तो आंकड़ा 280 का रहेगा। 280 का रहेगा, लेकिन दूसरा नंबर एक और बैठा है ना, ये तो राजनीति है, आपको देख के आपको पता लग जाएगा। खैर अभी तो सही चल रहा है, दूसरे नंबर आने वाले टाइम बताएगा क्या होगा। वो तो लालू यादव तो उन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया कि कार्यकर्ता तैयारी कर लो चुनाव की, अगस्त में मोदी सरकार गिर रही है। नहीं, मैं मोदी सरकार गिराने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ज़मीनी स्थल की बात करूँ मैं आपसे, कि एक तो बेरोजगारी है सबसे बड़ी बात। 10 साल में जो बेरोजगारी है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए मोदी जी को। और दूसरे नंबर जो है कि अभी जो चोट खाई बीजेपी ने, सबसे बड़ी चोट बता दूं आपको, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कहते हैं ना मोदी गारंटी। सर आपको अगर सीट आपको दी है, एक मैं बोल रहा हूँ, आपको कहीं से सीट दी जाए तो आप क्या गारंटी देंगे? जब मोदी जी की गारंटी है, फिर आप किस संसद की बात करो। जी संसद की बात करो तो आपको क्या मिला? वोट किस में देती है? उसी वजह से नुकसान भी हुआ है। वोट तो आपको ही मिलेगी ना सर, आप ही तो जनता के बीच में जा रहे हो, मोदी जी तो नहीं जा रहे। मोदी जी अगर मतलब एक क्षेत्र में 75 राज्य हैं यूपी में, मैं यूपी से हूँ, तो 75 राज्य में, राज्य नहीं 75 जिले, 75 जिले, सॉरी 75 जिले, सॉरी माफी चाहूँगा, 75 सीट, मतलब सीटें 80 हैं। 75 को हैं। 75 में आप जब आपके हाथ में कुछ होगा नहीं, सारा मोदी जी के हाथ में, तो अब वो जनता क्या देगी आपको? तो इसलिए चोट सबसे बड़ी चोट। नहीं, वो तो चोट हो गई, वो तो अभी रिजल्ट सबने देख लिया। अभी मेन बात ये है कि जो विपक्ष लगातार, राहुल गांधी ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि हमारे संपर्क में बीजेपी के एमपी हैं, हम जो है सरकार गिरा देंगे इसको, और अब लालू यादव भी बोल रहे हैं हम इस सरकार को गिरा देंगे। जी, अगर सरकार गिरानी होती तो अब से पहले ये गड़बड़ कर देते, सच्चाई पूछें तो अब तक गिर जाते। दूसरे नंबर आगे वाला टाइम है बताएगा कि सरकार गिरेगी या नहीं गिरेगी, उसका तो मैं भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते, कि तो राजनीति है, पता नहीं कौन क्या क्या हो जाता, भरोसा नहीं है किसी का। तो ये चीज़ है, मैं ये कहूँगा। बाकी ऐसे लग रहा है अभी आपका पर्सनल इंट्यूशन क्या कि अभी थोड़ा चलेगी ये सरकार आगे, अभी एक महीने में ही गिर जाएगी? अभी जो मेरा मानना है, 1 महीने की तो मैं बात नहीं करूँगा, जल्दी से सरकार गिरती नहीं है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ, अगर ये 2 बंदों को ही ले जाते हैं, जैसे कि अभी चाचा लिए थे साथ में, और वो क्या नाम था, वो क्या नाम है, ADP, तो अगर वो भी चले जाएं तब भी इतना फर्क नहीं पड़ने वाला। जी जी जी। क्या नाम हुआ सर? प्रसाद, कहाँ से हैं आप? तेलंगाना से। तेलंगाना से हैं आप। अच्छा ये बताइए, अभी 1 महीना होने जा रहा है मोदी सरकार को बने हुए, और सब जानते हैं इस बार कोलिशन गवर्नमेंट है एनडीए की। लालू यादव को जानते हैं आप? वो कह रहे हैं कि ये सरकार जो है 1 महीने में गिर जाएगी, सभी फिर से इलेक्शन की तैयारी कर लो। जी, ऐसा नहीं हो सकता है जी। मोदी गवर्नमेंट इज़ बेटर फॉर एवर। अभी नहीं, कभी भी वो है तो हम उधर भी हम हैप्पी रह सकते हैं, इधर नहीं। तेलंगाना में सीट्स तो बड़ी हैं इस बार। जी, तेलंगाना और आंध्रा भी बड़े। आंध्रा में तो गवर्नमेंट ही पूरा फुल फ्लेज गवर्नमेंट बन गया वहाँ पे जी, एनडीए का। का। कल तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर आए थे मोदी से मिलने, रेवंत रेड्डी मोदी से मिलने आए थे और अमित शाह से मिलने आए थे। वो कांग्रेस पे है ना, अभी वो बात ही होता है, लेकिन वो भाई है। हाँ, मोदी से जी, पुराने आरएसएस कह रहे हैं रेवंत रेड्डी। जी जी जी। आपका क्या नाम है सर? प्रेम कुमार गजभारे। कहाँ से हैं आप? मैं नागपुर से। महाराष्ट्र नागपुर से। अच्छा, कौन सी पार्टी से जुड़े हुए हैं? मैं कांग्रेस। कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। अच्छा, कांग्रेस का जो एक गठबंधन दल है आरजेडी, वो कह रहा है 1 महीने में सरकार गिर जाएगी। लालू यादव ने अभी थोड़ी देर पहले कहा है। थोड़े दिन पहले राहुल गांधी ने भी कहा था कि सरकार गिरा देंगे, सांसद संपर्क में है। क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस के आप जो हैं कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, आपको क्या लग रहा है वाकई में क्या ये रियलिटी है या अभी जल्दबाजी में कहा गया? नहीं, जल्दबाजी में लालू प्रसाद इतना उत्तम कुशल आदमी है, राजनेता है, और ये देश की जो राजनीति है, देश की राजनीति में उसके हमें भूमिका अभी तक रही है यादव परिवार की, लालू प्रसाद, खास करके लालू प्रसाद यादव की। उसने जो भी कुछ कहा है समझ बूझ कर ही कहा है, और आने वाले समय का संकेत दिया है उन्होंने। अच्छा, दिल्ली में अभी हम मौजूद हैं, और दिल्ली में सब जानते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार है। जो चुनाव हुआ उसमें आम आदमी पार्टी कांग्रेस का कोलिशन हुआ, और अभी चुनाव हुए जो है मुश्किल से 1.25-1.5 महीना हो रहा है, और ये गठबंधन टूट गया कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का। फिर ये लोग सवाल उठा रहे हैं आखिरकार ये कैसा गठबंधन? नहीं, गठबंधन तो पहले से नहीं हो रहा था, लेकिन गठबंधन कुछ मजबूरी की वजह से उन्होंने गठबंधन किया है नीतीश सरकार ने। यहाँ दिल्ली की बात, दिल्ली की अच्छा, आम आदमी पार्टी में। तो अभी किसी को हराना है या विपक्ष की भूमिका निभाना है, मोदी के साथ भाजपा के साथ वो जा नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने विपक्ष के साथ अपना गठबंधन बना के उनको लगा कि इनके साथ जाने से अपना कुछ अच्छा होगा। लेकिन आपने देखा कि दिल्ली में उनकी सीटें एक भी नहीं आई। लेकिन जो कुछ है यहाँ पे दिल्ली का तो ऐसा माहौल है कि यहाँ लोकसभा की सीटें नहीं आती,
लेकिन अगर जनता यहाँ की जनता जनार्दन जानती है कि विधानसभा में चुन के किसको देना है, चुन के अरविंद केजरीवाल साहब को ही देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो लेकिन कांग्रेस तो अलग लड़ रही है चुनाव। लड़ रहे हैं, लेकिन आगे में बता नहीं सकते, वो साथ में भी अलग लड़के भी युति हो सकती है। क्योंकि पिछले 2 चुनावों से कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला दिल्ली में। नहीं खुला नहीं, इस बार खुलेगा। और अलग अलग हर स्टेट में, हमारे महाराष्ट्र में भी अभी ये सब गठबंधन में महायुति में लड़ रहे, आघाड़ी में लड़ रहे, लेकिन आने वाले समय विधानसभा चुनाव में वो अलग अलग लड़ने वाले हैं। लेकिन जब सरकार बनने की बात है कि वो साथ में रहेंगे। संजय राउत ने बयान दिया है कि उद्धव ठाकरे जो हैं वो सीएम कैंडिडेट होने चाहिए। कांग्रेस कह रही है कि 288 में से 150 सीटों पर हम लड़ेंगे, नाना पटोले होने चाहिए। क्या ये जो चीज़ है इसका कुछ निष्कर्ष निकलेगा? क्या लग रहा है आपको आने वाले? नहीं, आने वाले समय में कांग्रेस ने जो भूमिका रखी है कि हमारा उद्धव ठाकरे के बारे में जो संजय राउत ने बोला है कि हमारा ये कैंडिडेट उद्धव ठाकरे साहब सीएम रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ सभी पार्टियों को अपना अपना नेता चुनने की और अपना अपना सीएम चुनने का अधिकार है। जब ये गठबंधन में क्या होता है, ये विधानसभा में गठबंधन होता है नहीं होता है, उसके बाद तो कर लिया है। और गठबंधन कर लिया, लेकिन और समय है, अभी समय मतलब और समय है, टूट भी सकता है आपका। हाँ, और समय है कि आने वाली विधानसभा में टूट भी सकता है, और आने वाले समय में वो अलग अलग लड़के युति करके विकास आघाड़ी करके वो सरकार बना सकते हैं। अलग अलग लड़ लिए तो उधर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जो है कहीं बाजी ना मार गए। हाँ नहीं, वो ऐसा आप बोल रहे हैं, लेकिन अभी महाराष्ट्र का माहौल उतना उनके लिए अच्छा नहीं है जितना महाविकास आघाड़ी के लिए। हाँ, इसलिए तो वही ना, मैं वही पूछ रहा हूँ क्योंकि एक कोलिशन में चुनाव लड़ा गया था, तो कोलिशन में ऑब्वियसली फायदा होता ही है। और उधर आपने देखा होगा कि देवेंद्र फडणवीस वो उनको सीएम बनने की इच्छा नहीं, वो डिप्टी सीएम में भी रैली है खुश है वो। लेकिन वो ठीक है, वो तो जो समय था, जो उनकी भूमिका उनको निभाने के लिए बोला था सरकार ने, केंद्र सरकार ने, उन्होंने भूमिका अच्छे से निभाया। लेकिन जो परिणाम महाराष्ट्र लोकसभा पे हुआ, वो इतना बुरा परिणाम कभी हुआ नहीं महाराष्ट्र में। तो ये तीनों गठबंधन की सरकारें, इधर भी 3 है, उधर भी आघाड़ी में भी 3 है, और यूपी में भी 3 सरकारें हैं, तीनों पार्टियां मिला के बनाई है। लेकिन जो बीजेपी को उसका जो खामियाजा भुगतना पड़ा लोकसभा में, वो इतना भुगतना पड़ा कि तीनों पार्टी को भी पार्टी को फोड़ के सरकार बनाना, एमएलए विधायक फोड़ना, ये सब उनके आंख पे है। इसलिए वो खामियाजा उनको ये लोकसभा में भुगतना, वैसा ही खामियाजा वो आने वाली विधानसभा में घूमने वाला है। विधानसभा में मजा आएगा इस बार। शुभकामनाएं है और धन्यवाद आपका।